नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21 राजस्थान का दैनिक शो, नागौर का नंबर 1 शो नागौर हेडलाइंस। इस नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि नागौर जिले की समस्त तहसीलों की खबरों के साथ साथ आपके लिए जरूरी प्रादेशिक, राष्ट्रीय और मौसम की खबरें रोज लेकर आएं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस में विस्तार से खबरों में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से कल 4 की हुई मौत। नागौर के एवाद गांव का 18 वर्षीय युवक भी है शामिल। बोरावड़ की उमा ने 2 घंटे 26 मिनट तक विशेष शस्कासन में रहकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रदेश में जारी है टीकाकरण अभियान। कल रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में लगी 700 दूसरी डोज। हरित राजस्थान अभियान के तहत परबसर थाना परिसर में हुआ पौधारोपण। सांसद बेनीवाल के प्रयासों से नागौर जिले में सड़कों की नवीनीकरण व चौड़ाईकरण के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली। मेरठा शहर में कचरा निस्तारण प्लांट का आज होगा वर्चुअल उद्घाटन। प्रदेश में 7,500 और जिले में 300 नए डेयरी बूथ खुलेंगे। नागौर जिले में 379 जगहों पर पकड़ी गई कल विद्युत चोरी, जिसमें लगाया गया करीब 69 लाख रुपए का जुर्माना। नागौर शहर में अज्ञात साथी चोरों द्वारा घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो की गई चोरी। परबसर के 10 माह के तनिष्क के इलाज के लिए प्रयास करेंगे सांसद बेनीवाल। बयानबाजी को लेकर रोहिता शर्मा को बीजेपी से 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। प्रदेश में कल मिले 42 नए कोरोना मरीज। वर्तमान में 496 केस हैं सक्रिय। और अंत में जानेंगे मौसम। जिले व प्रदेश में उमस व तपन बढ़ने से बड़ी परेशानी। कल पारा रहा 41 डिग्री सेल्सियस के पार। नागौर हेडलाइंस में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बिजली गिरने से कल फिर 4 की हुई मौत। जानकारी के अनुसार भरतपुर के बयाना इलाके के आगावली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम चचेरी बहनों की हो गई मौत। साथ ही 35 वर्षीय उनकी चाची सरोज भी झुलस गई। मृतकों में 14 साल की काजल व 16 साल की कुसुमा रही शामिल। तीनों खेत में करने गए थे काम, तभी हो गया हादसा। इसी प्रकार नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र के एवाद गांव में खेत में काम कर रहे 18 वर्षीय वीरेंद्र की भी आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। वहीं कोटा के इटावा के सिनोदिया गांव में एक बालक की बिजली गिरने से हुई मौत। इसके अलावा 3 अन्य झुलसने के भी मिले हैं समाचार। जिले के एवाद गांव में खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठे युवक पर बिजली गिरने से उसकी मौत की सूचना के बाद रोल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए डे ग्राम के CHC पहुंचाया। पुलिस के अनुसार हादसे के वक्त युवक खेत में कर रहा था काम। युवक अपने परिवार का था इकलौता बेटा। इसके अलावा परिवार में हैं 2 बहनें। इस हादसे से परिवार का चिराग बुझ जाने से परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। जानकारी के अनुसार रविंद्र पुत्र मेहराम निवासी एवाद शनिवार दोपहर अपने खेत में कर रहा था काम। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हुई तो वह खेजड़ी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अचानक बिजली कड़की और खेजड़ी के पेड़ पर गिर गई। इससे युवक बुरी तरह से झुलस गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। बोरावड़ कस्बे की उमा ने 2 घंटे 26 मिनट तक शस्कासन की मुद्रा में रहकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट एवं दिव्य योग पीठ अयोध्या द्वारा आयोजित योग कंपटीशन में भाग लेते हुए बोरावड़ की उमा चौधरी द्वारा शस्कासन योग मुद्रा में करीब 2 घंटे 26 मिनट तक लगातार स्थिरतापूर्वक रहकर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। इसे लेकर कस्बे की गांधी शिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ सम्मान समारोह, जिसमें उमा का किया गया अभिनंदन। समारोह के मुख्य अतिथि मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया रहे, जबकि पंचायत समिति मकराना की प्रधान सुमिता भिंचर ने समारोह की अध्यक्षता। इस समारोह में शिक्षाविद हनुमान सिंह बुर्डक, पंचायत समिति सदस्य प्रेम प्रकाश मुरावतिया, ब्रह्मा कुमारी साक्षी, कुमारी रेंज मार्बल माइंस क्लस्टर अध्यक्ष भागुराम आंवला सहित कई गणमान्य लोग भी समारोह में रहे उपस्थित। प्रदेश एवं जिले में जारी है कोरोना टीकाकरण अभियान। कल रियाबड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 18 व 45 प्लस आयु वर्ग के महिला पुरुषों के साथ साथ युवाओं को हुआ टीकाकरण शिविर में लगाई गई दूसरी डोज। इसके लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की रखी गई थी व्यवस्था, जिसे लेकर सुबह से ही लोगों की लगनी शुरू हो गई भीड़। शिविर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोकन नंबर देकर लाइनों के माध्यम से करीब 150 महिला पुरुषों का किया गया टीकाकरण।
पीसीएमओ डॉक्टर एसएस दिवाकर ने बताया कि उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में करीब 700 नागरिकों को लगाई गई कोरोना की कोविशील्ड दवा की दूसरी डोज। हरित राजस्थान अभियान के तहत कल परबसर थाना परिसर में मकराना पुलिस उपाधीक्षक रविराज सिंह, सीआई रूपाराम चौधरी के सानिध्य में हुआ पौधारोपण। इस मौके पर पार्षद डालूराम, सलीम, पार्षद प्रतिनिधि दानिश, मनोनीत पार्षद कार्तिक शर्मा, मदनलाल बिंदा, पुलिस मित्र रमाकांत पारिक व पवन सैनी भी रहे उपस्थित। वहीं परबसर थाने में शाम 5:30 बजे पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य एवं शांति समिति के सदस्यों की भी हुई बैठक में थाना अधिकारी ने प्रदेश में जारी नई गाइडलाइन सहित अन्य मामलों पर की चर्चा। आगामी ईद व कावड़ यात्रा को लेकर चर्चा करते हुए सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र व गौ रक्षा दल के सदस्यों को व्यवस्था में सहयोग के लिए की गई अपील। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रयासों से नागौर जिले में केंद्र निधि के CRIF मद से स्वीकृत हुई सड़कों के नवीनीकरण व चौड़ाईकरण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी हुई जारी। अब इसका कार्य जल्द हो जाएगा शुरू। जानकारी के अनुसार राज्य राजमार्ग 39 पर मुंडवा से इनाणा, खजवाना, रूण, गागुंडा, फांटा व मेड़ता रोड होते हुए मेड़ता सिटी तक 61.20 किलोमीटर सड़क के लिए 61.20 करोड़ रुपए। वहीं चातरा मांजरा से डिंगसरा, भेड़ बेरातल होते हुए पांचला सिद्धा तक MDR 37A श्रेणी की 32 किलोमीटर सड़क के लिए 25.60 करोड़ रुपए। साथ ही MDR 37B श्रेणी की सड़क ग्राम मुंदियाड़ से सीलगांव डेहरू होते हुए जोरावरपुरा तक 16 किलोमीटर सड़क के लिए 12.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति की गई है जारी। मेड़ता शहर में कचरा निस्तारण प्लांट का आज वर्चुअल माध्यम से होगा उद्घाटन। मंत्री हरीश चौधरी करेंगे उद्घाटन। पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने जानकारी देते हुए बताया कि आज बोरुंदा रोड पर स्थित LBS स्कूल के पास नगर पालिका के द्वारा लगभग 4 करोड़ 20 लाख की लागत से बनाए जाने वाले डंपिंग यार्ड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान सरकार के मंत्री और नागौर जिला प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रदेश में 7,500 डेयरी बूथ खोलने को दी है मंजूरी। इसके तहत नागौर में 300 डेयरी बूथ खुलेंगे। नागौर दुग्ध उत्पादन संघ ने इसको लेकर कर दी है तैयारियां शुरू। बीकानेर रोड स्थित जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड नागौर सरस डेयरी के प्रभारी महावीर प्रसाद जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत जिले में 300 डेयरी बूथ किए जाएंगे स्थापित। नगरीय क्षेत्र निकायों में 174 किए जा चुके हैं स्वीकृत तथा 150 डेयरी बूथ अब किए जाएंगे स्वीकृत। कोरोना काल के दौरान हो रही बिजली चोरी को लेकर अजमेर डिस्कॉम नागौर में कर रही है बड़ी कार्रवाई। जिले में ज़्यादा छिज्जत के बाद अब एक बार फिर शनिवार तड़के से चल रही कार्रवाई में जिले भर में 379 जगहों पर बिजली चोरी पकड़कर करीब 68,61,000 रुपये का लगाया गया है भारी जुर्माना। कार्रवाई के दौरान 8 अवैध ट्रांसफार्मर किए गए जब्त। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक VS बाटे के निर्देशन में नागौर SERB सिंह सहित डिस्कॉम के सभी अधिकारी फील्ड में रहे मौजूद। नागौर शहर में घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को अज्ञात बदमाशों ने चुराया। इस मामले को लेकर पीड़ित गणपत राम ने पुलिस में करवाया है केस दर्ज। पीड़ित गणपत राम जाट ने बताया कि शुक्रवार रात को 8 बजे वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को घर के बाहर खड़ी कर अंदर सोने के लिए चला गया। इसके बाद जब वह सुबह उठा तो घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो थी नरादत। गौरतलब है कि इससे पहले भी बदमाश शहर के पोश इलाकों से लग्जरी गाड़ियां और कई मोटरसाइकिलें कर चुके हैं चोरी, लेकिन अब तक नहीं लगा है कोई सुराग। चोर साबित हो रहे हैं काफ़ी शातिर। गाड़ियों के बारे में रखते हैं पूरा ज्ञान। बिना चाबी की गाड़ियों को स्टार्ट करने के साथ साथ कोडिंग लॉक तोड़ने में भी माने जा रहे हैं माहिर। परबसर के नरवा गांव के 10 माह के तनिष्क के इलाज को लेकर पिता शैतान सिंह राजपूत व RLP के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेमाराम कोकर ने कल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से उनके आवास पर की मुलाकात। इसे लेकर सांसद द्वारा जयपुर स्थित JK लोन अस्पताल के अधीक्षक एवं अन्य शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा
इलाज के लिए दूरभाष पर विस्तृत रूप से की गई चर्चा तथा तनिष्क के इलाज के लिए सांसद द्वारा भरसक प्रयास करने का दिया गया आश्वासन। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के आधार पर हनुमान बेनीवाल ने तनिष्क के इलाज के लिए प्रयास करने की दी जानकारी। प्रदेश के बीजेपी नेता रोहिता शर्मा को पीएम नरेंद्र मोदी पर कमेंट करने के बाद शनिवार को पार्टी से 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा के बयान पर पलटवार के दौरान रोहिता शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे रीति नीति का ज्ञान और संस्कार सिखाने वाले पंडित नवल किशोर शर्मा थे। नवल किशोर जी सिद्धांतवादी नेता थे। आजकल के गवर्नर बनते हैं तो सरकार के इशारों पर चलते हैं और कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। मैं उस गुरु का चेला हूं जिन्होंने गवर्नर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोधरा कांड में क्लीन चिट दी थी। पीएम पर बयान देने की कुछ ही देर बाद प्रदेश बीजेपी के रोहिता शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से कर दिया गया निष्कासित। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निष्कासन के आदेश किए जारी। राजस्थान प्रदेश में कोरोना अपडेट। कल मिले 42 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा पहुंचा 9,53,334। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2 एवं अब तक 8,949 की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में 47 व्यक्ति हुए हैं स्वस्थ। वर्तमान में राज्य में 496 केस हैं सक्रिय। और अब अंत में मौसम समाचार। प्रदेश भर में अच्छी बारिश का इंतजार है जारी। कल प्रदेश के 14 जिलों में पारा रहा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। दिन भर तपन के बाद राजधानी जयपुर में तेज बारिश होने से गर्मी से मिली राहत। दोपहर बाद भरतपुर, सीकर और नागौर जिले में भी बदला मौसम। बीकानेर, चूरू, अलवर, धौलपुर में भी शाम 5:30 बजे तक हुई हल्की बारिश। वहीं कई अन्य जिलों को लेकर मौसम विभाग का अनुमान हुआ गलत साबित। प्रदेश के कई जिलों में कल सुबह से गर्मी ने दिखाना शुरू की तेजी। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान उत्तरी पूर्वी राजस्थान में एक साइक्लोन सर्कुलेशन सिस्टम बनने की है संभावना, जिससे पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की है संभावना। 18 व 19 जुलाई को साइक्लोन सर्कुलेशन सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर पूर्वी राजस्थान में रहेगा। इस दौरान कई जगहों पर गिर सकती है भारी बारिश। इसके अलावा कहीं वज्रपात की भी है आशंका। कल जिले में 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। वहीं पाली रहा सबसे गर्म, जहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था आज का अंक का नागौर हेडलाइंस। इस तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में हर रोज उपस्थित होते रहेंगे। आप अपना प्यार और समर्थन यूं ही बनाए रखिए। यदि आप अपने क्षेत्र से किसी खबर को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।